हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो देखते हैं। शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि मैं कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ, किस प्राइस पे ऑफर कर रही हूँ। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है। अगैन अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो सिर्फ तभी मुझे वहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो उर्दू में या हिंदी में नहीं होती। वहाँ पे मेरे इंग्लिश चैनल की पोस्ट होती हैं या फिर डेली रीडिंग होती है जो कि इंग्लिश में होती है। सो अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे सिस्टर के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो यू कैन डू दैट एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं टॉरस के लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने के अंदर। लेट्स फाइंड आउट। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, 10 of swords, and one more card, the high priest. आप या आपकी लाइफ में एक इंसान, जस्ट पिक हाउ इट इज़ रेजोनेटिंग। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि कोई डेफिनेटली यहाँ पर एक डिसीजन लेने वाला है टुवर्ड्स अ पर्सन। ये आप भी हो सकते हो जो कि एक इंसान के बारे में आप लव लाइफ को लेके एक डिसीजन लो, या फिर आपका पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके बारे में एक डिसीजन लेने वाला है। डिसीजन जो होगा ये काफ़ी टाइम से जो है वो पेंडिंग था। जो डिसीजन वो चूज़ करने वाले हैं, जो डिसीजन वो लेने वाले हैं या आप लेने वाले हो, ये काफ़ी टाइम से ले चुके होना चाहिए था लेकिन नहीं लिया गया। मुझे लगता है डिसीजन जो है वो काफ़ी हद तक मुझे पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कार्ड्स देख लेते हैं। और इसके अलावा लेट मी टेक 2 more cards फ्रॉम अदर डेक जस्ट टू बी कंफर्म कि डिसीजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट्स फाइंड आउट क्या डिसीजन लेने वाले हैं आप या आपके पर्सन आपके बारे में। 3 of swords, 3 of pentacles, 8 of swords, 9 of swords. Okay. डिसीजन लेने वाले हैं लेकिन ले नहीं रहे। इस महीने के अंदर एटलीस्ट डिसीजन नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ कुछ डिसीजन लेने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन अनएबल होगा जो भी पर्सन है जो डिसीजन लेना चाह रहा है या चाह रही है, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिवनेस कंटिन्यू रहेगी बाकी महीने के अंदर भी। लेकिन हाँ दोनों की एनर्जीज टुवर्ड्स ईच अदर जो है वो मुझे काफ़ी हद तक सेम लग रही है, लेकिन एक इंसान इस कनेक्शन में ज़्यादा एक्सप्रेसिव है जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं इस कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिसको आप प्यार करते हो और अगर आप हमेशा से एक्सप्रेसिव रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को दूर करो इस इंसान से, ताकि वो डिसाइड कर सकें अपनी फीलिंग्स के बारे में जो कि उनके दिल में आपके लिए हैं। या अगर तो आपका पर्सन हमेशा आपको लेके एक्सप्रेसिव रहा है, अपनी फीलिंग्स को लेके एक्सप्रेसिव रहा है टुवर्ड्स यू, तो हो सकता है कि इस टाइम के अंदर वो अपने आप को थोड़ा डिटैच कर लें, जिसके बाद आपके दिल में उनके ख्यालात जो हैं वो बढ़ेंगे और आप अंडरस्टैंड करोगे कि क्या आप इनको उस तरह से चाहते हो जैसे वो इंसान आपको चाहते थे या हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक डिसीजन जो है वो लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन डिसीजन लिया नहीं जा रहा यहाँ पे। लेकिन काफ़ी हद तक आप दोनों सेम पेज पे हो इस कनेक्शन को लेकर। दोनों के दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस हैं, एक दूसरे को लेकर स्टार्ट भी करना चाहते हो कुछ नया, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। रीज़न जो है मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक मेंटल और फिजिकल ब्लॉक्स हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख नहीं रही, लेकिन हाँ आपकी तरफ से मेंटल ब्लॉक्स हैं या आपके पर्सन की तरफ से मेंटल ब्लॉक्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आप दोनों के दरमियान में एक दीवार की तरह बने रहेंगे इस महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग
ओपनली कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे से इस सिचुएशन में रहते हुए, क्योंकि टेलीपैथिक मैसेजेस जो है मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं आप दोनों के दरमियान में। यहाँ पे मतलब आप दोनों एक दूसरे के ख्वाब में भी देख रहे होंगे, शायद आप साइंस भी पिक कर रहे होंगे कि जैसे यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करिए, लेकिन कोई डिसीजन जो है दोनों के एंड से नहीं लिया जाएगा, या कम्युनिकेशन जो है वो ओपनली नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ब्लॉक्स हैं मेंटल और फिजिकल और इमोशनल ब्लॉक्स जो है वो आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने से रोकेंगे इस टाइम पे। मुझे लगता है कि अगर कोई एक इंसान भी इस कनेक्शन में, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन अगर चाहे, कोई एक इंसान भी अगर चाहे तो सिचुएशन कंप्लीटली बदल सकता है। अगर एक इंसान ने अपने ब्लॉक्स को रिमूव कर लिया इस पूरी सिचुएशन में, तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली रिमूव कर पाएगा ब्लॉक्स को। तो अगर आप चाह रहे हो एक कनेक्शन मैनिफेस्ट करना अपने पर्सन के साथ, तो आप इजीली कर सकते हो अगर आप अपने ब्लॉक्स के ऊपर काम करो, और वंस दैट वर्क इज़ डन तो आपके पर्सन के एंड से जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। सो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है बाकी के महीने में। लेकिन ब्लॉक्स जो है वो रिमूव किए बगैर आप दोनों का कनेक्शन आगे नहीं चलेगा। देखते हैं। ओके, 3 कार्ड्स हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, जो कि अभी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपकी तरफ से एक ब्लॉक है एक्सप्रेस करने में प्यार को या लव इमोशंस को, तो आपको वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा से एक्सप्रेसिव रहे और आपका पर्सन नहीं कर पा रहा, तो देन आपको एग्जैक्टली वही करना जो आपका पर्सन कर रहा है। तभी जैसा मैंने कहा, अगर आप अपने ब्लॉक्स को वर्क करोगे तो आपका पर्सन ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अगर आप अभी एक्सप्रेस कर रहे हो और आपका पर्सन नहीं कर रहा, तो आपको उसकी वाइब पे मैच करना है इन दैट वे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेस करते जाओगे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। अगर आप भी एक स्टेप पीछे ले लोगे तो वो अच्छा रहेगा, और अगर आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप कोशिश करते रहो कि कम्युनिकेट करो और आपका पर्सन आपसे बात ना करना चाह रहा हो, तो वो गलत होगा। कहीं ना कहीं आप अगर डिटैच करोगे अपने आप को, तो आपके लिए कनेक्शन में बेहतरी आएगी, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर के दिल में आपके लिए जो है वो अट्रैक्शन जो है उनके दिल में आपको लेकर बढ़ेगी अगर आप डिटैच करते हो। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप बहुत ज़्यादा गिव इन कर रहे हो इस कनेक्शन के अंदर, तो आपको थोड़ी बहुत दूरी जो है वो बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका पर्सन कभी ओपन अप नहीं होगा इमोशंस को लेके आपके लिए, और आप दोनों का कनेक्शन इसी तरह स्टक रहेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों को सेम पेज पे होना है इमोशनली, जो कि मुझे लगता है कि मेंटल ब्लॉक्स जहाँ पे हैं वहाँ पे आप दोनों सेम हो। आपके ब्लॉक्स कुछ और होंगे, रीजंस कुछ और होंगे, लेकिन ब्लॉक्स हैं। आपके पर्सन के भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, रीज़न कुछ और होंगे, लेकिन ब्लॉक्स हैं। वहाँ पे भी आप दोनों एक दूसरे की फील एक तरह से मैच कर रहे हो। जहाँ पे एक्सप्रेशन है लव का वो एक साइडेड है, वन साइडेड है, तो उस चीज़ को रिमूव करना है। आपको भी एक्सप्रेस नहीं करना, ताकि अगेन दोनों चीज़ें बैलेंस रहें और आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करो टेलीपैथिकली। उसके अलावा जो मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने ब्लॉक्स के ऊपर वर्क करते हो, तो आपका पर्सन ऑटोमेटिकली अपने ब्लॉक्स को वर्कआउट कर जाएगा, और वो भी फ्री हो जाएगा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टू गिव इन टू दिस कनेक्शन। जैसे आप फ्री हो जाओगे वो भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप दोनों सेम पेज पे नहीं होते, इमोशनली और मेंटली ब्लॉक आप रिमूव नहीं कर पाते हो, तब तक आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है वो अपने तक रखना है। अगर आपने शेयर किया या अगर आपने एक्सप्रेस किया अपना प्यार, तो आपके लिए गलत होगा। आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, जो कि अगेन रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं लाएगा। ये चीज़ अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेस करें, वन साइडेड रहेगा रिलेशनशिप काफ़ी हद तक, जो कि बैलेंस नहीं होगा। सपोर्ट का कार्ड है आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प, गेट मोर रेस्ट, नर्चर योर सेल्फ। जब आप डिटैच कर रहे हो अपने आप को इस इंसान से इमोशनली, तो आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर काम करो, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाओ, और अपने आप को मेंटल ब्लॉक्स से रिमूव करो। जितना आप अपने आप को मेंटल ब्लॉक से फ्री करोगे, उतना आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होगे, और आप ज़्यादा लाइट फील करोगे। जब आप लाइट फील करते हो, जब आप इस जोन में होते हो जहाँ पे आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, तब जाके चीज़ें आपके लिए आपकी लव लाइफ में इस इंसान को लेके, इस कनेक्शन को लेके आसान होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको इस पूरी सिचुएशन में किसी की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप हेल्प भी ले सकते हो। अगर आपको
अगर आप मेडिटेट करते हो तो उससे भी ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिलेगी इस कनेक्शन को पॉजिटिव वे में लेके जाने के लिए और ख़ुद को मेंटल ब्लॉक से फ्री करने के लिए मेडिटेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको रेजोनेट किया हो आपकी सिचुएशन से, और अगर आपको हेल्प किया हो, इसमें गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।